हेलो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल बुकवॉर्म इंग्लिश एकेडमी। फ्रेंड्स, मैं हूं अंकित सर और हम बात कर रहे थे हमारी फ्लेमिंगो बुक का चैप्टर नंबर 4 द रेड ट्रैप। ऑलरेडी हमने उसका पार्ट नंबर 1 देख लिया है और आधा चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया था। अगर आपने वो मिस कर दिया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसकी लिंक मिल जाएगी, वहाँ से जाकर पहले वो पार्ट देख लेना। उसके बाद यहाँ से इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पार्ट नंबर 2 के बारे में, तो वहाँ से आप उसे कंटिन्यू कर सकते हो। और हाँ फ्रेंड्स, आपके बाकी की जितने भी सारे चैप्टर्स है उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो अगर आपने वो भी चैप्टर्स नहीं देखे तो वहाँ पर जाकर आप वो भी देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम शुरू करते हैं हमारा पार्ट नंबर 2। It was probably on account of all this noise that the blacksmith did not notice that a man had opened the gate and entered the forge until he stood close up to the furnace. यह सब इस शोर के कारण था कि शायद उस मास्टर ब्लैकस्मिथ ने ये नहीं देखा कि एक आदमी ने गेट खोला था और फॉर्ज में प्रवेश किया था। तब तक उसने ये चीज़ नहीं देखी थी जब तक वो जो गरीब आदमी है वो कहाँ तक आ गया था, फर्नेस तक। इट मीन्स जो भट्ठी थी उस तक आ जाता है। Surely it was nothing unusual for poor vagabonds, without any better shelter for the night, to be attracted to the forge by the glow of light which escaped through the sooty पेंट्स। अब ये सूटी पेंट्स क्या है, मैंने आगे भी आपको बताया था कि पेंट्स के बारे में जब मैंने बताया था तब आपको बोला था कि इसे अच्छे से ध्यान में रखना। अब देखो ये है सूटी पेंस। अब सूटी पेंस क्या है कि यहाँ पर देखो जाले लगे हैं, आप देख सकते हो यहाँ पर। तो अब ये चीज़ यहाँ पर वो क्या बता रहे कि इट वॉज नथिंग अनयूजुअल फॉर द वेगाबॉन्ड विदाउट एनी बेटर शेल्टर फॉर द नाइट। अब अच्छी बात ये है कि जो वेगाबॉन्ड है, वेगाबॉन्ड ये एक श्योर बात बता दी गई है कि हमारे जो पुअर वेगाबॉन्ड है उसे यहाँ पर इतनी रात को एक शेल्टर मिलेगा, वो बहुत बड़ी बात है। ठीक है, और ऑब्वियस है कि वो अट्रैक्ट होगा ही। क्यों? क्योंकि वो, अब आपने देखा है कि सूटी पेंस, अब यहाँ जो सूटी पेंस है वहाँ से क्या हो रहा था कि वो जो भट्ठी थी उस भट्ठी में जो आग जल रही थी, राइट, वो उस आग की रोशनी यहाँ से आप देखते हो यहाँ से बाहर निकल रही थी। और ये रोशनी किसने देखी थी? हमारा जो वेगाबॉन्ड है उसने देखी थी। तो ये रोशनी देखकर वो यहाँ पर आया था। ठीक है, ग्लो ऑफ द लाइट वो देखकर वो यहाँ पर अट्रैक्ट होकर यहाँ पर आया था। और हमारे पुअर वेगाबॉन्ड के लिए इससे अच्छा शेल्टर रात गुजारने के लिए हो सकता नहीं है। एंड टू कम इन वॉर्म देमसेल्व्स इन फ्रंट ऑफ द फायर। तो क्या कहते हैं कि यहाँ पर वो लोग आते हैं, ठीक है, और आके भट्टी के सामने बैठेंगे तो खुद को क्या रख पाएंगे, गर्म भी रख पाएंगे। तो अच्छी बात है कि एक पुअर वेगाबॉन्ड के लिए कि उसे ये चीज़ रात बिताने के लिए एक जगह मिल गई थी। द ब्लैकस्मिथ्स ग्लांस्ड ओनली कैजुअली एंड इनडिफरेंटली एट द इंट्रूडर। अब इंट्रूडर तो आपको पता है क्या है, जो बाहर से इंसान आया है, जिसे कोई स्ट्रेंज इंसान है जिसे हम पहचानते नहीं है, उसे हम क्या कहते हैं, इंट्रूडर। अब जो वहाँ का जो ब्लैकस्मिथ था, ठीक है, अब वो क्या करता है, केवल उसकी और एक नज़र घुमाता है, और वो भी नज़र कैसी होती है, कैजुअल होती है। ठीक है, और ये जो वर्ड है यहाँ पर बहुत अच्छा है, इनडिफरेंटली। इट मीन्स इनडिफरेंटली क्यों है यहाँ पर बहुत अच्छे से आपको समझना है कि क्योंकि वो जो ब्लैकस्मिथ है वो उसकी ओर जैसे ही नज़र घुमाता है तो वो बिल्कुल कैजुअल वे में और इनडिफरेंटली नज़र घुमाता है। अब इनडिफरेंटली का मतलब यहाँ पर ये है कि वो खुद में और सामने वाले इंसान में कोई भेद समझता नहीं है। उसे ऐसा ही लग रहा है कि यहाँ पर काम करने वाला कोई इंसान है जो कि अंदर आया हुआ है। He looked the way people of his type usually did। देखा, अभी बताया था कि वो इसी तरीके से उसने देखा। He looked the way people of his type usually did means उसके जैसे जो लोग हैं वो जिस तरीके से एक दूसरे को देखते हैं उसी तरीके से ये ब्लैकस्मिथ है उसने हमारे वेगाबॉन्ड को देखा था। With a long beard, dirty, ragged and with a bunch of red traps dangling on its chest। अब उसने क्या देखा कि एक बहुत ही बड़ी लंबी सी बियर्ड उसकी है,
डर्टी है, इट मीन्स बिल्कुल उसका जो अपीयरेंस है वो बिल्कुल गंदा है, रैग्ड है, फटे कपड़े उसने पहने हैं, एंड विथ अ बंच ऑफ रेड ट्रैप्स डैंगलिंग ऑन हिज चेस्ट। डैंगलिंग इट मीन्स लटके हुआ है, ठीक है, उसकी चेस्ट के ऊपर 1 या 2 या 3 ऐसे कुछ जो रेड ट्रैप्स जो उसने अपने पहले जो हमने देखा था बनाए थे वो उसने वहाँ पर लटकाए हुए हैं। He asked permission to stay, and the master blacksmith nodded a haughty consent without honoring him with a single word. अब यहाँ पर ये वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हॉटी कॉन्सेंट। अब जो वो परमिशन मांग रहा है वेगाबॉन्ड कि वो यहाँ पर ठहर सकता है कि नहीं, और जो हमारा ब्लैकस्मिथ है वो केवल हाँ में हाँ मिलाता है, और उसमें हॉटी कॉन्सेप्ट इट मीन्स उसकी कोई नाराज़गी वहाँ पर नहीं है, ठीक है, उसका कोई कुछ जाता नहीं है यहाँ पर। तो वो हॉटी कॉन्सेप्ट का मीनिंग यहाँ पर ये होता है कि वो बिल्कुल नाराज़ हुए बिना वो यहाँ पर बिल्कुल उसे परमिशन दे देता है, लेकिन वो उसके साथ एक वर्ड भी बातचीत करता नहीं है। द ट्रैम्प डिड नॉट से एनीथिंग आइदर, और जो ट्रैम्प है जो वेगाबॉन्ड है हमारा वो भी कुछ बोलता नहीं है। ही हैड नॉट कम देयर टू टॉक बट ओनली टू वार्म हिमसेल्फ एंड स्लीप। हालांकि भाई जो हमारा वेगाबॉन्ड है वो वहाँ पर बातचीत करने के लिए भी नहीं आया था, उसे तो क्या चाहिए था, केवल खुद को गर्म करना था और वहाँ पर रात बितानी थी। In those days, the Ramso iron mill was owned by a very prominent iron master, whose greatest ambition was to ship out good iron to the market. अब थोड़ा सा पास्ट में जाते हुए वो बता रहे कि उस दिन की बात है। अब उन दिनों में रामसो आयरन मिल जो थी वो कौन ओन करता था, एक प्रोमिनेंट आयरन मास्टर था, ठीक है, बहुत ही ख्यातनाम एक आयरन मास्टर था जिसका एम्बिशन केवल एक ही था कि उसे जितना अच्छा आयरन मिलता है वो आयरन शिप करके कहाँ भेजना था, मार्केट में भेजना था। He watched both night and day to see that the work was done as well as possible. And at this very moment, he came into the forge for on one of his nightly rounds of inspection. तो वो कहता है कि ही वॉच्ड बोथ नाइट एंड डे टू सी दैट द वर्क वॉज डन एज वेल एज पॉसिबल। हालांकि एक बहुत अच्छा एक बिजनेसमैन हुआ करता था, एक प्रोमिनेंट आयरन मास्टर, वो उसे रामसो आयरन मिल को ओन करता था, ठीक है, तो वो उनकी थी। अब वो क्या करता था कि उसे अच्छा आयरन मार्केट में पहुंचाना था, तो वो दोनों दो शिप में काम करता था, मॉर्निंग शिप में भी काम करवाते थे और नाइट शिप में भी काम करवाता था, और जितना हो सके उतना वो वहाँ पर प्रेजेंट होने का ट्राई करते थे। तो वो डे में भी वहाँ पर आते थे, नाइट में भी वहाँ पर आते थे। और आज वो क्या है, एंड एट दिस वेरी मोमेंट ही केम इन टू द फॉर्ज ऑन वन ऑफ हिज नाइटली राउंड ऑफ इन्फेक्शन। तो आज भी क्या हुआ था कि एक रात वो अपना नाइट राउंड करने के लिए अभी वो रामसो आयरन मिल में आए हुए हैं इंस्पेक्शन करने के लिए। Naturally, the first thing he saw was the tall ragamuffin, who had eased his way so close to the furnace that the steam rose from his wet rags. अब भाई हमारा जो आयरन मास्टर है वो आयरन मास्टर आते ही वो उसे सीधा वो नेचुरली उसे सबसे पहली चीज़ क्या देखती है, एक टॉल रैगमफिन। अब रैगमफिन का मीनिंग यहाँ पर देखो, ये भी वर्ड है। देखो सबसे पहले हमने देखा था पैडलर, ठीक है, पैडलर के बाद दूसरा हमने देखा था वेगाबॉन्ड, ठीक है, वेगाबॉन्ड के बाद हमने अभी देख रहे हैं रैगमफिन। ये सभी वर्ड है जो आपको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपको ये याद रखना है कि कितने कितने नेम्स यहाँ पर हमारे रेड ट्रैप सेलर के लिए यूज़ किए गए हैं, ठीक है। तो ये रैगमफिन है। रैगमफिन क्या है, अ पर्सन इन डर्टी क्लोथ्स। तो नेचुरली द फर्स्ट थिंग ही सॉ वाज अ टॉल रैगमफिन। अब आते ही आयरन मास्टर ने पहली चीज़ क्या देखी थी, एक टॉल बहुत ही बड़ा रैगमफिन जो कहाँ पड़ा था, बिल्कुल ही फर्नेस के नज़दीक में, इतना फर्नेस के नज़दीक में लेटा हुआ था कि वो उसके जो कपड़े हैं उस कपड़ों में से भी क्या निकल रहा था, धुआं निकल रहा था। द आयरन मास्टर डिड नॉट फॉलो द एग्जाम्पल ऑफ द ब्लैकस्मिथ। अब यहाँ पर वो क्या करते हैं कि जो हमारा ब्लैकस्मिथ ने जो चीज़ की थी वही सेम चीज़ यहाँ पर हमारा आयरन मास्टर दोहराते नहीं है। हु हैड हार्डली डिनाइन टू लुक एट द स्ट्रेंजर। जो कि हमारा ब्लैकस्मिथ था उसने शायद ही एक नज़र भी उसकी ओर देखा नहीं था। तो यहाँ पर जो हमारा आयरन मास्टर है वो आयरन मास्टर उस गलती को दोहराते नहीं है। तो वो क्या करते हैं, ही वॉकड क्लोज अपॉन टू हिम, बिल्कुल उसके नज़दीक जाते हैं, लुकड हिम
ओवर वेरी केयरफुली, और बिल्कुल नज़दीक जाकर उसे बहुत अच्छी तरीके से उसे तलाश लेते हैं. देन टोर ऑफ हिज स्लाउच हेड टू गेट अ बेटर व्यू ऑफ हिज फेस. और क्या करते हैं कि उसकी जो स्लाउच हेड, यहाँ पर मैंने देखो ये हेड लगाई रखी है, आप देख सकते हो. तो ये हेड उन्होंने जो पहनी थी, वो हेड को क्या करते हैं, थोड़ा सा हटाते हैं ताकि उसका जो जो फेस है उसका अच्छा लुक उसे मिल सके. अब आप भाई ये समझ लो कि ये फर्नेस है, ठीक है, और हमारा जो वेगाबॉन्ड है वो यहाँ पर सोया हुआ है, ठीक है. अब ये ऐसे यहाँ पर वो सोया हुआ है और यहाँ पर उसने हेड पहनी है, ठीक है. तो वो क्या करता है, जो आयरन मास्टर आता है वो आकर सीधा ये जो है उसे इस हेड को वहाँ से हटा लेता है. बट ऑफ कोर्स इट इज़ यू, नील्स ओसिड, हाउ यू डू. अब भाई यहाँ से एक बहुत ही बढ़िया दूसरी स्टोरी शुरू होती है, आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है यहाँ पर, ठीक है. अब एक और पोर्शन, एक और एलिमेंट यहाँ पर ऐड हो रहा है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट एलिमेंट माना जाता है इस स्टोरी में, ठीक है. तो आयरन मास्टर जैसे ही वो स्लाउच हेड को हटाते हैं और जो वेगाबॉन्ड है उसके फेस को देखते हैं, तो वो कुछ इस तरीके से बोलते हैं, बट ऑफ कोर्स इट इज़ यू, नील्स ओलॉफ. अब भाई ये नील्स ओलॉफ कौन है, वो यहाँ से कैसे आ गया है, वो सारी चीज़ जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे वैसे वैसे क्लियर होती जाएगी. और वो कहते हैं कि ऑफ कोर्स आप तो कौन है, नील्स ओलॉफ है. हाउ डू यू लुक, और आप ऐसा कैसे दिख रहे हो. The man with the red traps had never before seen the Iron Master at Ramso and did not even know what his name was. लेकिन जो रेड ट्रैप सेलर है, ठीक है, द मैन विद द रेड ट्रैप हैड नेवर सीन बिफोर द आयरन मास्टर. इट मीन्स वो जो हमारा रेड ट्रैप सेलर है उसने तो आज से पहले आयरन मास्टर को रामसो मिल में इससे पहले भी कभी देखा नहीं था, और ना ही उसका तो नेम जानता था कि इसका नेम क्या है, पता नहीं है. तो उसे कुछ भी मालूम था नहीं, उसे तो ये भी तक नहीं मालूम था कि ये जो बंदा उसके सामने अभी खड़ा है वो रामसो जिस मिल में वो बैठा हुआ है उसके मालिक है. बट इट अकर्ड टू हिम दैट इफ द फाइन जेंटलमैन थॉट ही वॉज एन ओल्ड एक्वेंटिस ही माइट परहैप्स थ्रो हिम अ कपल ऑफ क्रोनर. लेकिन देखो ये रेड ट्रैप सेलर भी बिल्कुल चतुर है, बिल्कुल ही बढ़िया तरीके से सोच रहा है. क्या सोच रहा है कि बट इट अकर्ड टू हिम दैट इफ़ द फाइन जेंटलमैन थॉट ही वॉज एन ओल्ड एक्वेंटिस. अब अगर ये सामने वाला इंसान अगर चाहता है कि मैं उसका पुराना कोई पहचानने वाला हूँ तो हूँ, चलो ना, कोई दिक्कत नहीं ना, मुझे कोई क्लैरिफिकेशन करना नहीं है. अगर वो मुझे इस तरीके से जानता है कि मैं उसका कोई पुराना जानने वाला हूँ तो शायद ऐसा हो सकता है कि इसी बदौलत वो मुझे थोड़े बहुत क्रोनोर दे दे. Therefore he did not want to undeceive him all at once. और इसीलिए वो खुद को undeceive, इट मीन्स खुद की पहचान तुरंत देना चाहता नहीं था, और उसने अपनी पूरी पहचान भी दी नहीं थी. यस, गॉड नोज थिंग्स हैव गॉन डाउन हिल विथ मी, ही से. तो वो कहता है कि हाँ सही बात है, भगवान ही जाने किस तरीके से मेरी ये हालत हो चुकी है. डाउन हिल इट मीन्स बहुत अच्छी उसकी जो हेल्थ होती है, उसके पास बहुत सारी पैसे होते हैं, वो अचानक से चले जाते हैं. तो वो कहते हैं कि पता नहीं भगवान जाने किस तरीके से मेरी ये हालत हो चुकी है. तो क्या कहते हैं, ही शुड नॉट हैव यू शुड नॉट हैव रिजाइन फ्रॉम द रेजिमेंट सेड द आयरन मास्टर. तो आयरन मास्टर सामने कहते हैं कि मुझे पता था, तुम्हें पहले तो एक ही काम करना था कि तुम जो रेजिमेंट में थे उस रेजिमेंट में से तुम्हें रिज़ाइन करना नहीं था. अब थोड़ा बहुत आपको कन्फ्यूज़न हो रहा होगा कि ये कहाँ से कहाँ बात जा रही है, ठीक है. तो पहले वापस से एक बार समझा रहा हूँ कि हमारा जो आयरन मास्टर है, ठीक है, वो आयरन मास्टर इससे पहले, ठीक है, आर्मी में काम किया करते थे, ठीक है, और उसके साथ काम कौन कर रहा था, नील्स ओलॉफ. अब यहाँ पर रेड ट्रैप सेलर को जो आयरन मास्टर है वो गलती से उसे क्या समझ चुके हैं, नील्स ओलॉफ, जो कि दोनों एक दूसरे के साथ पहले आर्मी में काम किया करते थे, ठीक है. तो अब आयरन मास्टर उसे बता रहे कि यू शुड नॉट हैव रिजाइन फ्रॉम द रेजिमेंट. अभी आयरन मास्टर उसे बता रहे, अब शायद आपको क्लियर थोड़ा बहुत हो रहा होगा कि आयरन मास्टर उसे बता रहे कि तुम्हें रेजिमेंट से रिज़ाइन करना नहीं था. दैट वॉज द मिस्टेक, वही तुम्हारी गलती थी. इफ़ ओनली आई हैड स्टिल बीन इन द सर्विस एट दैट टाइम इट नेवर वुड हैव हैपन. आयरन मास्टर क्या कहते हैं कि अगर मैं उस टाइम के
साथ उस टाइम पे तुम्हारे साथ सर्विस में होता तो शायद मैं तुम्हें ऐसा करने देता नहीं। इसका मतलब यहाँ पर ये क्लियर हो जाता है कि निल्स ओलफ से पहले किसने किसकी सर्विस ख़त्म हो गई थी, हमारा जो आयरन मास्टर है उसकी सर्विस ख़त्म हो गई थी, वो रिटायर हो चुके थे। और उसके बाद निल्स ओलफ ने रेजिमेंट में से क्या लिया था, रिज़ाइन लिया था। ठीक है, वेल नाउ ऑफ कोर्स यू विल कम होम विथ मी। और इतना ही बोल के आयरन मास्टर कहते हैं कि ऑफ कोर्स अब यहाँ से तुम मेरे साथ कहाँ पर आओगे, मेरे घर पे आओगे। टू गो अलॉन्ग up to the manor house and be received by the owner like an old regimental comrade that however did not please the tramp। लेकिन ये जो ट्रैम्प है, ठीक है, हमारा जो ट्रैम्प है, वेगाबॉन्ड है, पैडलर है, कुछ भी नाम से उसे पुकार लो, वो क्या कहता है, टू गो अलोंग अप टू द मैनोर हाउस। अब मैनोर हाउस क्या होता है कि एक बहुत ही बड़ा सा हाउस। अब यहाँ पर आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर, ठीक है, ये देखो, ठीक है, ये जो है इट मीन्स मैनोर का मीनिंग ये होता है बहुत ही बड़ा सा हाउस। तो वो क्या सोचता है कि टू गो अलोंग अप टू द मैनोर हाउस एंड बी रिसीव्ड बाय द ओनर लाइक एन ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड। ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड क्या होता है कि पुराने ज़माने में जो आर्मीज़ के लोग जैसे मिलते हैं उसे हम कहते हैं रेजिमेंटल कॉमरेड। दैट हाउ एवर डिड नॉट प्लीज़ द ट्रैम्प। अब हमारा जो ट्रैम्प है उसे अच्छा नहीं लगेगा कि इतने बड़े हाउस में किसी के घर पे जाने का और वहाँ पर जाकर रुकना और वहाँ पर जाकर लोगों से बातें करना, वो शायद हमारे ट्रैम्प को अच्छा लगने वाला नहीं था। तो ये सारी चीज़ें उसे पसंद नहीं थी। नो आई कुडंट थिंक ऑफ इट, ही सेड लुकिंग क्वाइट अलार्म्ड। अब भाई वो जो हमारा रेड ट्रैप सेलर है वो सोचता है, वो थोड़ा सा अलार्म हो जाता है, चिंतित हो जाता है और कहता है कि नहीं नहीं, मैं इसके बारे में तो सोच भी नहीं सकता हूँ। ही थॉट ऑफ द 30 क्रोनर। वो तो किसके बारे में सोच रहा था, उसके पास जो 30 क्रोनर 30 जो नोट्स थी, 30 रुपीज़ की जो नोट थी 30 क्रोनर की, उसके बारे में सोच रहा था। To go up to the manor house would be like throwing himself voluntarily into the lion's den। वो क्या सोच रहा था कि अगर मैं जो आयरन मास्टर है उसके साथ उसके घर पे जाऊंगा तो वो मैं एक ऐसी चीज़ करूंगा कि मैं खुद अपने आप को कहाँ पर भेजूंगा, लायंस डेन। डेन का मीनिंग क्या होता है, केव, वो तो आपको पता है, ठीक है। तो वो खुद सोच रहे थे, उसको तो जो रेड ट्रैप सेलर हमारा है उसे तो किसके बारे में चिंता थी, उसके पास जो पैसे थे, ठीक है, वो 30 क्रोनर उसके पास जो थे उसके बारे में चिंता थी। वो सोच रहा था कि अगर ऐसा हुआ, मैं उनके साथ गया, उनके साथ वो मैनर हाउस में गया, तो शायद ऐसा होगा कि मैं खुद वॉलेंटरीली खुद को अपने आप को एक लायंस डेन में घुसा रहा हूँ। इट मीन्स सामने से मैं क्या कर रहा हूँ कि वो जो प्रॉब्लम है उसे सामने से इन्वाइट कर रहा हूँ। He only wanted a chance to sleep here in the forge and then sneak away as inconspicuously as possible। वो क्या सोच रहा है कि उसे तो केवल एक चांस चाहिए था यहाँ पर फॉर्ज में रात बिताने का। और स्नीक अवे का मीनिंग क्या होता है कि भाग जाना, राइट। और इनकॉन्स्पिशियसली का मीनिंग क्या होता है कि अनक्लियर वे में, किसी को पता न चले इस तरीके से उसे भाग जाना था। तो उसे तो केवल इतना चाहिए था कि वो रात यहाँ पर फौज में बिताए। सुबह सवेरे कुछ भी होते ही, जैसे सुबह हो गई वैसे ही वो चुपके से सबसे नज़र मिलाए बिना वो वहाँ से जितना जल्दी हो सके भाग जाना चाहता था। द आयरन मास्टर अज्यूम दैट ही फेल्ट एम्बेरेस्ड बिकॉज ऑफ हिज मिजरेबल क्लोथिंग। अब आयरन मास्टर तो ये सोच रहे थे कि उसका ये अनुमान लगाया उन्होंने कि शायद वो उसे इतनी परेशानी हमारे घर पे आने में इसलिए हो रही है क्योंकि उसके जो क्लोथ्स है वो बिल्कुल ही गंदे हैं, फटे हुए हैं और इसकी वजह से वो शर्मिंदगी महसूस कर रहा है। प्लीज डोंट थिंक दैट आई हैव सच अ फाइन हाउस होम दैट यू कैन नॉट शो योर सेल्फ देयर, ही सेड। अब वो जो आयरन मास्टर है वो कहता है कि आपको इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, आप ऐसा मत सोचो कि मेरा घर इतना बड़ा है कि आप उसमें आ सकते नहीं हो। आपने भले ही कपड़े बिल्कुल ही फटे हुए पहने हो, लेकिन मेरा घर इतना बड़ा भी नहीं है, इतने बड़ा दिख रहा है केवल, वो इतने बड़े लोगों का घर है नहीं, तो आप वहाँ पर आ सकते हो, ऐसा आयरन मास्टर का कहना है। एलिजाबेथ इज़ डेड as you may already have heard, my boys are abroad।
and there is no one at home except my oldest daughter and myself. अब जो आयरन मास्टर है वो अपने घर का थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्शन देता है. वो कहता है कि आपको तो शायद आपने पहले भी सुना होगा कि एलिजाबेथ कौन है, जो आयरन मास्टर है उनकी वाइफ है, वो तो पहले ही मर चुकी है. वो शायद आपने पहले सुना होगा. देखना यहाँ पर वो आयरन मास्टर अभी भी मिस्टेकली वो बता रहा है कि ये शायद उसका, अभी अभी हमने देखा था कि उसको किस नाम से उसने पुकारा था, निल्स ओलोफ. ठीक है, तो शायद उसका एक कंपेनियन ही वो तो अभी समझ रहा है. इसीलिए वो कह रहा है कि एज यू मे ऑलरेडी हैव हर्ड, शायद आपने इसके बारे में सुना होगा. मेरे जो बेटे हैं वो तो कहाँ रह रहे हैं, विदेश में है. एंड देर इज़ नो वन एट होम एक्सेप्ट माई ओल्डेस्ट डॉटर, और मेरे साथ मेरे घर पे मेरी बड़ी बेटी के अलावा और कोई रहता नहीं है. इट मीन्स मैं और मेरी बेटी मेरे घर पे रहते हैं. वी वर जस्ट सेइंग दैट इट वॉज टू बैड वी डिडंट हैव एनी कंपनी फॉर क्रिसमस. और वो आयरन मास्टर कहता है कि हम अभी अभी बात कर रहे थे कि कितना बुरा है कि इस क्रिसमस पे हमारे साथ कंपनी देने के लिए कोई और नहीं था. नाउ कम अलॉन्ग विथ मी एंड हेल्प अस मेक द क्रिसमस फूड डिसअपियर लिटल फास्टर. तो देखो यहाँ पर आयरन मास्टर बहुत ही अच्छे तरीके से एक इन्विटेशन दे रहा है. ठीक है, बहुत ही अच्छे तरीके से इनविटेशन दे रहा है. वो कह रहा है कि नाउ कम अलॉन्ग विथ मी, अब मेरे साथ आओ और मेरे साथ जो क्रिसमस का जो हम खाना बना रहे हैं उसे खाने में थोड़ा मेरे साथ थोड़ी जल्दी करो. इट मीन्स आप आओ और वहाँ पर मेरे साथ क्रिसमस का खाना खाओ, जिससे वो खाना बहुत ही जल्दी अदृश्य हो जाए. इट मीन्स ख़त्म हो जाए. बट द स्ट्रेंजर सेड नो एंड अगेन नो एंड द आयरन मास्टर सो दैट ही मस्ट गिव इन. लेकिन वो जो रैट ट्रैप सेलर हमारा है, जो स्ट्रेंजर, यहाँ पर एक और वर्ड भी आया है स्ट्रेंजर. ठीक है, तो वो तो केवल बस मना कर रहा है और मना कर रहा है और मना कर रहा है. इट मीन्स आयरन मास्टर को पता चल गया था कि अब उन्हें यहाँ से गिव इन कर देना पड़ेगा. इट मीन्स उनको जो इन्विटेशन वो भेज रहे थे उसे बंद कर देना पड़ेगा. It looks as though Captain Von Stealth prepared to stay with you tonight. Strenstrom, he said to the master blacksmith and turned on his heel. अब भाई ये जो पैराग्राफ है ना, ये पैराग्राफ सबसे इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ है. ठीक है, आपको यहाँ पर बहुत अच्छे से समझना है. अब जो आयरन मास्टर है उन्होंने छोड़ दिया है उसे इनवाइट करना. अब ये जो पूरा पैराग्राफ है वो कौन बोल रहा है, वहाँ पर जो खड़ा एक मास्टर ब्लैकस्मिथ है वो बोल रहा है कि इट लुक्स एज दो कैप्टन वॉन स्टेल्थ प्रिपेयर टू स्टे विथ यू टुनाइट स्ट्रियनस्ट्रम. अब आपको यहाँ पर दो चीज़ कंफ्यूज कर रही होगी, ये भाई वॉन स्मेल्थ कौन है और स्ट्रियनस्ट्रम कौन है. तो पहले मैं बता दूँ, ये जो है वॉन स्टेल, ठीक है, वो एक नया नाम है अपने जो रैट ट्रैप सेलर है उसका. इट मीन्स अब आप बोलोगे कि अभी अभी सर ने बताया था कि उसका नेम तो निल्स ओलोफ है, तो ये वॉन स्टेल कहाँ से आया. तो अब मैं बता रहा हूँ कि उसका पूरा नेम ये है निल्स ओलोफ वॉन स्टेल्थ. राइट, पूरा नेम है ये निल्स ओलोफ वॉन स्टेल. राइट, किसका नेम है ये, आयरन मास्टर, जिन्होंने आयरन मास्टर सोच रहे थे कि ये उसका जो आर्मी वाला जो दोस्त था उसका नेम है, और वो गलती से वो किसे समझ रहे हैं, आयरन मास्टर इसे रेड ट्रैप सेलर अपना वेगा बॉन्ड है, ठीक है, उसे ये समझ रहे हैं. ठीक है, और यहाँ पर जो स्ट्रियनस्ट्रॉम है वो है आयरन मास्टर का नेम है. ठीक है, ये बहुत अच्छे से याद रखना, आपको ये MCQs में और 1 मार्क्स के क्वेश्चन में ये आ सकता है. ठीक है, तो अब वो क्या बता रहा है, he said to the master blacksmith and turned on his heel. तो वो क्या बता रहा है कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये जो कैप्टन वॉल्सथेल है उसे तो शायद आज आपके साथ ही रहना है. he said to the master blacksmith and turned on his wheel. और इतना बताने के बाद वो turn on his heel, इट मीन्स ये एक फ्रेज है, इसका मीनिंग क्या होता है कि टू सडनली लीव. इट मीन्स इतना बोल के वो वहाँ से चला जाता है. बट ही लाफ्ड टू हिमसेल्फ एज ही वेंट अवे. अब वो जो आयरन मास्टर है वो जाते जाते खुद में हंसता हुआ जाता है वहाँ से. राइट,
आयरन मास्टर है वो अब वहाँ से निकल रहा है और वो हंसते हंसते निकल रहा है. एंड द ब्लैक स्मिथ हु न्यू हिम अंडरस्टूड वेरी वेल दैट ही हैड नॉट सेड हिज लास्ट वर्ड. अब जो ब्लैक स्मिथ है वो उसे बहुत अच्छे से पहचानता है, ठीक है, बहुत अच्छे से. इट मीन्स पहले बहुत यहाँ पर उसने काम किया हुआ है, उसके साथ काम किया है आयरन मास्टर के साथ, तो उसे पता है कि अभी जो आयरन मास्टर है वो चले तो गए हैं लेकिन उन्होंने अभी तक उनके लास्ट वर्ड बताए नहीं है. इट मीन्स अभी कुछ ना कुछ नया होने वाला है. It was not more than half an hour before they had heard the sound of a carriage wheels outside the forge and a new guest came in. अब आयरन मास्टर को गए हुए आधा घंटा भी नहीं हुआ था, उसके बाद तुरंत वहाँ पर एक कैरिएज व्हील्स, राइट, कैरिएज व्हील्स तो आपको शायद पता हो चल गया होगा. यहाँ पर मैंने फ़ोटो लगाए भी रखी है, ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये क्या है. अब पुराने ज़माने का ये कैरेज है. यहाँ पर क्या होता था, आगे हॉर्स होते थे, ठीक है, तो ऐसा एक कैरेज वहाँ पर आता है और आकर फौज के बाहर खड़ा हो जाता है और एक नया गेस्ट आता है. इस बार आयरन मास्टर नहीं आए थे लेकिन एक नया गेस्ट आया हुआ था. बट दिस टाइम इट वॉज नॉट द आयरन मास्टर, लेकिन इस बार आयरन मास्टर थे नहीं. He had sent his daughter, apparently hoping that she would have the better powers to persuasion than he himself. अब इस बार उसकी बेटी को उसने भेजा था और इस तरीके से उसको भेजा था कि उसे पता था, शायद उसे उतनी आशा थी कि उसकी बेटी के पास इतना अच्छा कन्विंसिंग पावर है कि वो जो रेड ट्रैप सेलर है, ठीक है, जिसका नेम है, क्या नेम हमने बताया था, आगे ही बताया था, कैप्टन वॉन स्टेल, उसे शायद वहाँ पर जाकर वो उसे मना लेगी. अब यहाँ पर आप वर्ड देख रहे हो परसुएशन, उसका मीनिंग क्या होता है, कन्विंस, ठीक है, उसके पास मनाने का पावर, जो कन्विंसिंग पावर है वो बहुत अच्छा है. सी एंटर्ड फॉलोड बाय अ वैले कैरिंग ऑन हिज आर्म अ बिग फर कोट. अब यहाँ पर दो वर्ड है, ठीक है, वैले एंड फर कोट. अब वैले नॉर्मली क्या होता है कि आपने देखा होगा कि वैले ये है, ठीक है, जिसे जो कार है उसे पकड़ के ले जाते हैं, ठीक है, कार को चला के अपनी जगह पर रख देता है, उसे हम कहते हैं वैले, ठीक है. लेकिन यहाँ पर मैंने केवल इस आइडेंटिफिकली यहाँ पर ये रखा है. वैले का मीनिंग क्या होता है कि पर्सनल अटेंडेंट, ठीक है. अब उसके पीछे पीछे वो जो पर्सनल अटेंडेंट है वो जाता है, हाथ में, उसके हाथ में क्या है, बिग फर कोट. आप फर कोट तो आप पहचानते हो, ठीक है, यहाँ पर मैंने फ़ोटो लगाए रखी है. अब मीन्स वो एंटर होती है, उसके पीछे पीछे उसका वैले एंटर होता है और उसके हाथ में क्या होता है, एक बड़ा सा फर कोट होता है. सी वॉज नॉट ऑल प्रिटी बट सीम्ड मॉडेस्ट. अब देखो यहाँ पर बहुत ही, मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ही ऑफेंसिव तरीके से यहाँ पर उस लड़की की बेइज्जती कर रहा है. हमारा जो ऑथर है बहुत ही ऑफेंसिव वे में बेइज्जती कर रहा है, ठीक है. वो क्या बता रहा है कि सी वॉज नॉट एट ऑल प्रीटी, वो इतनी अच्छी नहीं दिख रही थी यार. वो जो ब्यूटीफुल, एक लड़की को देखकर हमें जैसे लगता है कि ये बहुत ही ब्यूटीफुल है, उस तरीके से नहीं लग रही थी. बट सीम्ड मॉडेस्ट एंड क्वाइट साई, लेकिन बहुत ही अच्छे तरीके से वो बता रहे कि मॉडेस्ट दिख रही थी. इट मीन्स जेन्यूइन दिख रही थी और थोड़ी सी शर्मिली दिख रही थी. In the forge everything was just as it had been earlier in the evening. और जैसे ही वो लड़की एंटर होती है, इससे पहले जब आयरन मास्टर शाम को वहाँ से गए थे और उस टाइम पे फॉर्ज की जो भी कंडीशन थी उसमें थोड़ा भी बदलाव, थोड़ा भी चेंज आया नहीं था. वैसे का वैसा ही था जैसे आयरन मास्टर उसे छोड़ के गए थे. The master blacksmith and his apprentice still sat on the bench and the iron and charcoal still glowed in the फर्नेस. इट मीन्स वो कह रहा है कि जो मास्टर ब्लैकस्मिथ था और उसका अप्रेंटाइज, अप्रेंटाइज का मीनिंग क्या होता है कि उसका कंपेनियन, उसका साथीदार, जो कि बेंच के ऊपर अभी भी बैठे हुए थे, और आयरन और चारकोल, राइट, कोलसा, वो अभी भी उस फर्नेस के अंदर जल रहा था. द स्ट्रेंजर हैड stretched himself out on the floor and lay with a piece of pig iron under his head and his head pulled down over his eyes.
अब यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि जो स्ट्रेंजर, इट मीन्स यहाँ पर किसके बारे में बात की गई है, उसी रेड ट्रैप सेलर के बारे में बात की गई है। वो क्या करता है, द स्ट्रेंजर हैड स्ट्रेच्ड हिमसेल्फ ऑन द फ्लोर एंड ले विथ अ पीस ऑफ पिग आयरन। अब कल मैंने आपको बताया था पिग आयरन क्या है, ठीक है, छोटे छोटे जो आयरन के टुकड़े होते हैं उसे हम कहते हैं पिग आयरन। तो वो भाई जो अपना रेड ट्रैप सेलर है वो अपने आप को फ्लोर पे बहुत अच्छे से लेटाए हुए सो रहा था, और पिग आयरन जो है उसे अपने सिर के अंदर एक हम कहते हैं ना गद्दे की तरह के पिलो की तरह उसने उसे यूज़ किया था, और अपने जो सिर है उसके नीचे उसे पिग आयरन रख दिया था। एंड हिज हेड पुल डाउन ओवर हिज आइज़, और उसकी जो हेड है उसने अपने आँखों के ऊपर रखी हुई थी, जिससे वो जो अंधेरा है वो हो सके उसकी आँखों के सामने। As soon as the young girl caught sight of him, she went up and lifted his head. जैसे ही उस लड़की ने उस रेड ट्रैप सेलर को देखा, वो उसके नज़दीक जाती है और जाकर वो जो हैट है उसे तुरंत उठाती है, उसी तरीके से जिस तरीके से उसके पापा आयरन मास्टर ने जो रेड ट्रैप सेलर है उसकी हैट उठाई थी, उसी तरह वो जाकर उसकी हैट उठाती है। द मैन वॉज एविडेंटली यूज्ड टू स्लीपिंग विथ वन आई ओपन। वो जो रेड ट्रैप सेलर है वो एविडेंटली जानबूझकर उसे, इट मीन्स हम कहते हैं ना कि उसे एक रोज़ाना उसका यही चीज़ होती थी कि वो हर रोज़ एक ही आँख से सोता था। और भाई ऑब्वियस है, थीफ है, ठीक है, थीवरी जो भी करता है उसकी ये आदत हो जाती है कि एक आँख से वो सो सकते हैं। ही जम्प्ड अप एब्रप्टली एंड सीम्ड टू बी क्वाइट फ्राइटेंड। अचानक से, एब्रप्टली अचानक से वो कूद जाता है, और सीधा जैसे ही खड़ा होता है उसे पता चलता है कि वो डरा हुआ है, राइट, सीम टू बी क्वाइट फ्राइटेंड। और जैसे ही वो खड़ा होता है वो थोड़ा सा डरा हुआ लग रहा है। माई नेम इज़ एडला विल्मनसन, सेड द यंग गर्ल। अब यहाँ पर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये नेम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो लड़की है आयरन मास्टर की जो बेटी है उसका नेम क्या है, एडला विल्मनसन। तो वो खुद जो यंग लड़की है वो अपना नाम बताते हुए कहती है कि मेरा नाम क्या है, एडला विल्मनसन। My father come home and said that you wanted to sleep here in the forge tonight. वो कहती है कि मेरे पापा अभी अभी घर पर आए हैं और उन्होंने मुझे बताया कि तुम आज रात यहाँ पर ही फॉर्ज में रात बिताना चाहते हो। एंड देन आई आस्क परमिशन टू कम एंड ब्रिंग यू होम। फिर मैंने उनसे यहाँ आने की परमिशन मांगी, आपको यहाँ से वहाँ ले जाने के लिए। आई एम सो सॉरी कैप्टन दैट यू आर हैविंग सच अ हार्ड टाइम। अभी भी देखो उसकी लड़की को भी यही एक प्रॉब्लम है, ठीक है, वो भी यहाँ पर प्रॉब्लम में यही फंसी हुई है कि वो भी उसे क्या मान रही है, कैप्टन मान रही है, और वो भी अपनी शर्मिंदगी दर्शाते हुए वो बता रही है कि मुझे भी बहुत खेद है कि आपको इस हालत से गुजरना पड़ रहा है। शी लुक्ड एट हिम compassionately with her heavy eyes and then she noticed that the man was afraid. अब वो क्या करती है कि वो बिल्कुल कंपैसिनेटली का मीनिंग क्या होता है, विथ कंपैशन, जिसे हम कहते हैं बहुत ही दया भाव से, राइट। तो वो उस रेड ट्रैप सेलर को बहुत ही दया की भाव से वो उसे देखती है, ठीक है, उसकी तरफ देखती है। विथ हर हैवी आई, भारी आंखों से उसने नोटिस किया कि वो जो रेड ट्रैप सेलर है वो कुछ डरा हुआ उसे लग रहा है। Either he has stolen something or else he has escaped from jail. और तुरंत उसने पहचान लिया। अब क्या बता रहे हैं, सी थॉट एंड एडेड क्विकली, यू मे बी श्योर कैप्टन दैट यू विल बी अलाउड टू लीव अस जस्ट एज फ्री एज यू केम। अब यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि जैसे ही उस यंग गर्ल ने उसके आंखों के अंदर देखा तो उसे पता चल गया कि शायद ये इंसान ने कहीं से चोरी की है, ठीक है, या फिर वो कहीं से भागा हुआ है, जेल से भागा हुआ है, वो ऐसा सोच रही है। एंड एडिड क्विकली, और तुरंत उसमें थोड़ा सा ऐड भी करती है, यू मे बी श्योर कैप्टन दैट यू विल बी अलाउड टू लीव अस एज जस्ट एज फ्रीली एज यू केम। तो वो यंग लेडी उस रेड ट्रैप सेलर को बताती है कि उसी तरीके से आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको डरने की, आप जिस तरीके से हमारे घर पे आ रहे हो उसी तरीके से आपको वहाँ से जाने की भी परमिशन
मिल जाएगी, यू आर फ्री, आप जब भी चाहो आप हमारे घर से जा सकते हो। ओनली प्लीज़ स्टे विथ अस ओवर क्रिसमस ईव। वो लड़की क्या बता रही है, बस मैं तो ये चाहती हूँ कि आज शाम, सॉरी, जो क्रिसमस की रात है, ईव यानी इवनिंग होता है, ठीक है, तो क्रिसमस की इवनिंग जो है वो हमारे साथ आप केवल बिताओ। She said this in such a friendly manner that the rat trap peddler must have felt confidence in her। और उस लड़की ने ये बात बिल्कुल ही फ्रेंडली मैनर से बताई कि उस रेड ट्रैप पैडलर को यकीन हो गया उसके अंदर कि नहीं, चलो उसकी बात सही है। इट वुड नेवर हैव अकर्ड टू मी दैट यू वुड बॉर्डर विथ मी योरसेल्फ मिस, ही सेड, आई विल कम एट वंस। अब वो रेड ट्रैप सेलर कहता है कि मुझे, इट वुड नेवर हैव अकर्ड टू मी, मुझे ऐसा कभी भी नहीं लगा था कि मेरी वजह से आपको बोदर होना पड़ेगा, इट मीन्स आपको चिंतित होना पड़ेगा मिस। और उतना बोलने के बाद वो रेड ट्रैप सेलर बताता है, आई विल कम एट वंस, मैं आपके साथ आने के लिए तैयार हूँ। ही एक्सेप्टेड द फर कोट, और वो जो फर कोट जो वैले लेकर आया था उसे एक्सेप्ट कर लेता है। विच द वैले हैंडेड हिम विथ अ डीप बो, और वैले उसे बहुत ही डीप बो, इट मीन्स जैसे हम मंदिर में जाके झुकते हैं उसी तरह वो झुक के वो वैले उसे जो फर कोट है वो देता है। थ्रू इट ओवर हिज रैक्स, और वो सीधा अपने जो फटे हुए कपड़े हैं उसके ऊपर ही पहन लेता है। एंड फॉलोड द यंग लेडी, और उस लड़की के पीछे पीछे वो जाता है। कहाँ तक जाता है, आउट टू द कैरेज, जिस गाड़ी में, जिस घोड़े गाड़ी में घुड़सवार होकर वो आई थी उसी कैरेज तक वो जाता है। विदाउट ग्रांटिंग द एस्टोनिश्ड ब्लैकस्मिथ सो मच एज अ ग्लांस। अब वो जो ब्लैकस्मिथ जो कि वहाँ पर था वो बिल्कुल ही कैसा है, एस्टोनिश, बिल्कुल उसे पता नहीं चल रहा है कि सच में ये होता क्या, हो क्या रहा है, तो उसकी सामने नज़र भी मिलाए बिना वो वहाँ से निकल रहा है। But while he was riding up to the manor house, he had evil forebodings। लेकिन जब वो मैनोर हाउस की ओर जा रहा होता है तब उसे एक एविल फॉरबॉर्डिंग्स होती है। अब फॉरबॉर्डिंग्स क्या होता है कि अ फीलिंग दैट समथिंग बैड विल हैपन। हमें भी ऐसा बहुत कई बार ऐसा होता है कि कुछ बुरा होने वाला होता है तो हमें पहले से उसका पता चल जाता है, राइट। तो ऐसी फॉरबॉर्डिंग्स हमारा जो रेड ट्रैप सेलर है उसे आ रही थी अभी कि शायद मेरे साथ कुछ गलत होने वाला है। वाई द डेविल डिड आई टेक दैट फेलोज मनी, ही थॉट। अब जो रेड ट्रैप सेलर है वो सोचता है कि साला क्यों मेरे से गलती हो गई, मैंने उस जो फेलो है उससे पैसे क्यों ले लिए थे, उसके पैसे मैंने क्यों चुराए थे। नाउ आई एम सिटिंग इन द ट्रैप एंड आई विल नेवर गेट आउट ऑफ इट। और उसे पता चल गया था कि अब वो एक ट्रैप में फंस चुका है और वो उसमें से कभी बाहर निकलने वाला नहीं था। द नेक्स्ट डे वॉज क्रिसमस ईव, and when the iron master came into the dining room for breakfast, he probably thought with the satisfaction on his old regimental comrade whom he had run across so unexpectedly। अब दूसरे दिन की बात की जाए तो दूसरे दिन क्रिसमस ईव थी। एंड व्हेन द आयरन मास्टर केम इनटू द डाइनिंग रूम फॉर ब्रेकफास्ट, और जब जो आयरन मास्टर है वो डाइनिंग रूम में आते हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए, तब वो सोच रहे होंगे, बहुत ही सेटिस्फेक्शन के साथ सोच रहे कि उनका जो ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड है जो कि अनएक्सपेक्टेडली उनको किस तरीके से मिल गया था। फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट सी टू इट दैट इट गेट्स अ लिटल फ्लैश ऑन हिज बॉन, ही सेड टू हिज डॉटर। और शुरुआत तुरंत आके ही वो आयरन मास्टर उसकी बेटी को बता रहा है कि पहले तो हमें ये चीज़ देखना है। ये बहुत ही अच्छा सा यहाँ पर फ्रेज़ लगा रखा है, गेट्स अ लिटल फ्लैश ऑन हिज बोन्स। इट मीन्स कहने का मतलब है उसे भाई खाना खिला के पिला के बहुत ही बढ़िया तंदुरुस्त करना है, राइट। क्योंकि अभी बिल्कुल ही बदतर हालत में अभी उसकी बॉडी है, तो वो अपनी बेटी को कहता है कि हमें पहले उसे कुछ बहुत अच्छा खिलाना पड़ेगा। हु वॉज बिजी एट द टेबल, और लड़की उसकी जो बेटी होती है, ठीक है, वो टेबल में कुछ कर रही होती है और बिजी होती है। एंड देन वी मस्ट सी दैट ही गेट्स समथिंग एल्स टू डू देन रन अराउंड द कंट्री सेलिंग रेड ट्रैप। और वो भी ये चीज़ भी साथ साथ में बता रहा है कि उसके बाद हमें ये चीज़ भी करनी है कि वो जैसे अभी कंट्री में अलग अलग जगह जाकर वो रेड ट्रैप सेल करता है, उसकी जगह हमें कुछ और भी उसके लिए कुछ नया बिजनेस सोचना पड़ेगा।
ओके सो फ्रेंड्स, यहाँ तक देखते हैं इस पार्ट में। बाकी का जो इनकम्प्लीट चैप्टर है वो हम पार्ट नंबर 3 में कंप्लीट करेंगे। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी उसके लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर से बताना। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके जाना और अपने फ्रेंड्स के साथ उसे शेयर भी करना। बहुत ही जल्द मिलते हैं हमारे पार्ट नंबर 3 के साथ। तब तक जय हिंद।